भाई 65% आरक्षण बिहार का क्यों लटका? गुरु कह रहे हैं बीजेपी ने रोका क्या? भाई 9th शेड्यूल में संविधान के डालना था, केंद्र में जिसकी सरकार है वो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर डाल सकती है, पारित हो जाता, जुडिशियल कस्टडी से, जुडिशियल स्क्रूटनी से मुक्त हो जाता 65% आरक्षण। अनुप्रिया पटेल चिट्ठी लिख रही हैं योगी आदित्यनाथ को कि पिछड़े वर्ग के लोगों को तो नॉट फाउंड सूटेबल कहकर खारिज कर देते हैं, बाद में जनरल कैटेगरी के लोगों को नौकरी पर रख लेते हैं। केसी त्यागी, ये दरअसल वोट बैंक की सियासत तो एक तरफ है, लेकिन जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट तो सदन पटल पर रखी है 2023 से, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि 25% जातियों को सारा आरक्षण का मजा 25% जातियों ने लूट लिया और 983 जातियां सिफर पर खड़ी हैं आरक्षण के लाभ के। 2 साल से वो रिपोर्ट रखी हुई है। केसी त्यागी जी, गरिमा जी माफी चाहता हूँ, मेरा कुछ ध्यान अलग चला गया। प्लीज सर कहिए ना। मैं आज का जो आपका बहस का मुद्दा है वो हमारी मन मर्जी का मुद्दा है, और हमारे पुरखों ने इस दिन के लिए जो आपने शुरू किया है बड़ा अपमान झेला, चाहे डॉक्टर लोहिया रहे हों, कर्पूरी ठाकुर रहे हों, चौधरी चरण सिंह रहे हों। चूंकि ये जब भी डॉक्टर लोहिया को तो बक्से रखा उन्होंने फॉर सर्टेन एंड वेरियस रीजन, लेकिन कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव, ये जब भी कोई सवाल उठाते तो ये जातिवादी हो जाते। ये गुरु कुछ कहना चाह रहे हैं? सर वो बोल चुके हैं, आप अपनी बात कहिए। गुरु कुछ कह रहे हैं क्या? सर आप अपनी बात कहिए। अच्छा, आई हैव गिवन हिम प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लीज। और मैं अपने कांग्रेस के मित्र को भी निराश नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ चीज उनकी जानकारी के लिए मैं बढ़ाना चाहता हूं, उसको अन्यथा ना लें। राहुल गांधी को क्यों माफी मांगनी चाहिए? जातिगत जनगणना नहीं हुई इसके लिए राहुल गांधी दोषी नहीं है। मंडल कमीशन की अनुशंसाओं का विरोध किया गया, उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है। जातिगत जनगणना के साथ 50% का कोटा नहीं बढ़ा, उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है। मेरे मित्र, ये सारे वो सवाल हैं जो समाजवादी आंदोलन में हमारे पुरखों ने उठाए थे। और एक चीज में बहुत विनम्र भाव से अपनी बहन को भी और मनोज सिंह को भी कहना चाहता हूं, जो मेरे बहुत प्रिय हैं। ये हमारे पुरखों ने जिस समय सामाजिक न्याय का नाम लेना अपमान था, गाली थी, आपके पुरखों को गाली दी जाती थी, तब ये सामाजिक न्याय की प्रक्रिया लोहिया जी के बाद कर्पूरी जी ने संभाली। बिहार अकेला प्रांत था जहां पहली बार आरक्षण हुआ, और जिसका विरोध किया उन ताकतवर ताकतों ने जो आपके पुरखों भी के खिलाफ थी और आपके भी खिलाफ थी। खैर, मैं उस लोकसभा में था गरिमा जी, इसलिए मैं कह सकता हूं जब मंडल कमीशन आता है तो अंशुल जी, राहुल गांधी की गलती नहीं है, राजीव गांधी जी की गलती है। और आप एक चीज बहुत विनम्र भाव से स्वीकार करो, कांग्रेस पार्टी इंदिरा जी के समय कमजोर नहीं हुई, जवाहरलाल के समय कमजोर नहीं हुई। जब राहुल गांधी आ जाते हैं तो मैं काका, जो मेरे नौजवान दोस्तों, उनको बताना चाहता हूं कैसे हमने लड़ करके अल्पसंख्यकों के लिए वहां पे लड़ाई लड़ी। 1986 में जब ताला खुलता है तो मुलायम सिंह यादव बहादुर के साथ कहते हैं कि भाई इसको रोको, रथ को। हमने रथ रोका। हमने कोई हफ्ता नहीं जाता था जब पिछड़ों के आरक्षण के लिए हम धरनों पर ना बैठते हों और गाली ना खाते हों। सर एक सेकंड, मुझे थोड़ी सी अनुमति दीजिए ना। मुझे आपको टोकना कभी अच्छा नहीं लगता, रोकना भी अच्छा नहीं लगता। मुझे थोड़ी अनुमति दीजिए। आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता। मैं बहुत विनम्र हूँ, आप मुझे कभी भी रोक सकती हो। थैंक यू सो मच सर। आप कह रहे हैं आपने कोई हफ्ता नहीं गया जिस हफ्ते में आपने पिछड़ों के लिए आंदोलन न लड़ा हो। भाई, जिस सरकार के साथ आप बने हुए हैं पिछले 11 साल से, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और इक्का दुक्का मौकों को छोड़कर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। उनकी टेबल पर, राष्ट्रपति की टेबल पर एक रिपोर्ट रखी है 2 साल से कि पिछड़ों की 983 जातियों को 27% आरक्षण का सिफर मिला है अंडा, लड्डू बटे सन्नाटा। वो अगर सोशल जस्टिस की बात करने वाले लोग क्यों नहीं लागू करा पाए रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को? गरिमा जी, मैं टुकड़ों में बहस करने का आदी नहीं हूँ, माफी चाहता हूँ। प्लीज सर बताइए। और आपके मंच से बहुत निर्भीकता के साथ कहना चाहता हूँ
कि रोहिणी कमीशन की रिकमेंडेशन जस की तस लागू होनी चाहिए। ये मेरी पार्टी का भी और मेरा भी दोनों खाक का छान रही है ना सर? 50% का कैब खत्म होना चाहिए। खाक छान रही है ना सर वो जी आप कहिए। हाँ जी खाक छान रही है ना सर वो रिपोर्ट। भाई हम तो कहते हैं हमने पिछड़ों के लिए कर दिया, सब हो गया, राष्ट्रपति भी बन गए, प्रधानमंत्री भी बन गए, मंत्री भी बन गए। गर्मा जी आपको सारे दोष जो है इन 11 सालों में क्यों नजर आते हैं? मंडल कमीशन की अनुशंसाओं ने कितने साल तक धूल फाकी थी? सर वर्तमान पर आप कभी नहीं कहती हैं। सर वर्तमान पर बात करूं या भूत पर बात करूं जो गुजर गया? नहीं, वर्तमान अतीत का हिस्सा है। वर्तमान अतीत का हिस्सा है। हमारी सरकार गई है दो कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री पद से हटाए गए, वीपी सिंह प्रधानमंत्री पद से हटाए गए, बट फॉर रिजर्वेशन, बट फॉर मंडल, बट फॉर ओबीसी। क्या बात कर रही हैं आप? अरे तो हमने सर कुर्बानी दी है दो सरकारों की। आप बातचीत कर तो, लेकिन अब क्या मैं 11 साल का सवाल आपसे फिर पूछूंगी कि जिसके लिए आपने आंदोलन लड़ा, जिसके लिए आपने लाठियां खाई, वही रिपोर्ट खाक छान रही है। हम उसको भी खाक नहीं छानने देंगे। हम सोशलिस्ट हैं, समझे जी। और काका भी जानते हैं, हमारी जो दूसरी बहन है आरजेडी वाली, वो भी जानते हैं कि समाजवादी आंदोलन के लोग जब अड़ते हैं तो वो पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन मैं सकारात्मक बहस की तरफ आना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में शिलान्यास जिस दिन हुआ था अंशुल जी, एनडी तिवारी जी के द्वारा, उस दिन कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी में खाता बंद हो गया। जिस दिन मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर 1 घंटे के भाषण में विरोध किया, उस दिन आपका नुकसान हो गया। और कोई एक कारण नहीं है, माफ करना, आजादी के आंदोलन में भी ये पार्टी आपके वर्गों की पार्टी नहीं थी। वरना पहले प्रधानमंत्री जगजीवन राम भी हो जाते, जिनके बारे में एक वायसराय कह के गया था कि उससे ज्यादा काबिल आदमी इस मंत्रिमंडल में कोई नहीं है। ठीक है सर, और उसके लिए गांधी लड़ा और कोई नहीं। गांधी अम्बेडकर से बहस करता है भैया, नहीं सर गांधी। मैं वाइंड अप आपसे करूंगी। आप कह रहे हैं खाक नहीं छानने देंगे रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को। वो दरअसल 2 साल तो हो गए मोटा मोटी खाक छानते हुए, लेकिन कंचना